सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, मैं फिर से आ गई हूँ एक कहानी लेकर। आशा करती हूँ आप इंतज़ार कर रहे होंगे मेरी कहानी का। तो कहानी शुरू कर लेती हूँ जल्दी से, ताकि आप समय पर सुन सकें, है ना। कहानी का नाम है मूर्ख की समझदारी। मूर्ख की समझदारी शीर्षक पर ध्यान दें। तो बच्चों, एक गांव था और वहाँ एक गरीब व्यक्ति रहता था, किसान। उसका एक परिवार था, छोटा सा, एक पत्नी थी और एक बच्चा था। बेचारा अपनी बड़ी मेहनत करके अपने घर का काम, परिवार का पालन पोषण करता, लेकिन क्या था कि वो बच्चा जो था बोल नहीं रहा था। सबने बहुत सुझाव दिए, दिखाया भी, डॉक्टर इलाज किया, लेकिन बच्चा बोलता नहीं था। और जब बाद में वो थोड़ा 2-2.5 साल के बाद उसने बोलना शुरू किया, तो कोई कोई अक्षर, कोई कोई शब्द बोलता था। शब्द पूरा बोलता, लेकिन कभी कभी बोलता था, कोई कोई बोलता था, रोज़ नहीं बोलता था। इस बात का उस किसान को बहुत ही तनाव था, दिमाग में बहुत चिंता रहती थी कि क्या होगा, कैसे होगा, ये कैसे ऐसा हो गया, मैं क्या करूँगा। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, थोड़ा सा 10-12 साल का हुआ। तो एक दिन गलती से उससे उसका एक घड़ा टूट गया। किसान बहुत थका हुआ था, झल्लाया हुआ था। उसने उसे बहुत ज़ोर से डांट दिया, थप्पड़ मार दिया। अब बात बात पर किसान असल में उस पर झल्ला जाता था। जब वो बोलता नहीं था और उसको एक टेंशन रहती थी, तो किसान अपने बच्चे पर अपनी टेंशन को निकाला करता था। तो क्या हुआ कि क्या कहते हैं, बच्चे को बहुत बुरा लगा, रोता रहा। अचानक वो कहीं को वैसे ही बाहर निकल दिया। सबने सोचा कि ऐसे ही गया होगा कहीं बाहर, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन बच्चा रात तक आया नहीं। सबको चिंता हुई, ढूंढने गए, लेकिन बच्चा मिला नहीं। लेकिन वो बच्चा चलते 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 बहुत दूर जंगल में निकल गया। और धीरे 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 वो माता पिता को तो फिर मिला ही नहीं। वो कहीं बहुत दूर किसी और राज्य की सीमा तक पहुंच गया। वहाँ जंगल में रहने लगा। धीरे धीरे वहीं बड़ा, वहीं के जंगली फल खाने लगा, जंगल में रहने लगा, पेड़ों के ऊपर रात को रहता। इस तरह उसका दिन बीतने लगा। उसकी हालत बहुत ही बुरी हो गई। फटे कपड़े, मैले कुचैले, और कोई कभी उसके उधर से गुजरता कहीं से, रास्ते से, आसपास से, तो उसको कुछ दे जाता, वो उसको खा लेता। कभी कोई अपना पुराना फटा कपड़ा उसको दे जाता, वो पहन लेता। इस तरह उसका दिन बीतने लगा। एक दिन दूसरे राज्य का राजा जो था, जंगल में शिकार करने आया था। उसने उसे देखा तो उसे बड़ा दया, करुणा सी हुई कि देखो बेचारा जाने कैसा है, क्या है। उसके साथ वालों ने कहा, अरे छोड़ो, पागल है, कहाँ उसके पीछे पड़ो। बोला, नहीं, कोई है, क्या पता उसको क्या परेशानी हो, उसे चलो अपने साथ ले चलते हैं। अब राजा ने कह दिया था, उनके साथ के जो लोगों को उसे ले जाना ही था। राजा जो था, राजा तो बहुत अच्छा था, मगर उसके साथ ही बहुत चापलूस थे। उसके दरबार चापलूसों से भरा था। सब चाहते थे कि राजा की चापलूसी करें और वह उसको हर समय उन पर धन लुटाता रहे। राजा इस बात से बड़ा चिंतित था कि कभी कोई उसके समझदार व्यक्ति को उसको चाहिए था अपने दरबार के, लेकिन उसे कोई मिल नहीं रहा था। अब राजा ने क्या दिया, इसलिए चापलूसों ने उसे उठा लिया, वह उसको एक घोड़े पर बैठा दिया। जब अचानक से जब दल चलने लगा सिपाहियों के साथ, तो अचानक जो मूर्ख व्यक्ति था, जो लड़का था, वो मूर्ख, जो बड़ा युवा हो गया था, उल्टी दिशा को चल पड़ा। जिस दिशा में राजा को जाना था, उस दिशा में जाकर कहीं और को चल पड़ा। उसके पीछे भी राजा ने अपने घुड़सवार दौड़ दिया। राजा भी दौड़ पड़ा। अरे देखो देखो, कहाँ जा रहा है, चलो पकड़ो पकड़ो। राजा ने कहा, रहने दो। जो सिपाहियों ने कि जाने कहाँ पागल के पीछे पड़े हैं महाराजा। आप मंत्रियों ने भी कहा। राजा बोला, नहीं नहीं, उस व्यक्ति को अपने साथ ही लेकर चलते हैं। और ऐसा कहकर उसके पीछे पीछे चले, और जब तक वो पकड़ में आया तो दूसरे रास्ते से उनका राज्य का रास्ता मिला, और वो दूसरे रास्ते से अपने राज्य वापस आए। राजा अपने राज्य में आया, महल में देखा, बड़ी उनको देखते ही सब जगह खुशियाँ मनाई जाने लगी। राजा को आते देख करके महल में उनकी आरती उतारी गई। राजा ने कहा, क्या बात है, ऐसी क्या बात है जो तुम लोग इतने खुश हो रहे हो? इतनी, मैं तो अक्सर शिकार पे जाता हूँ, तब तो तुम ऐसा कभी नहीं करते। तो सबने बताया, अन्य जो लोग थे उन्होंने कहा कि महाराज, जिस रास्ते पे आप गए थे, उस रास्ते पे आज शत्रु जाके ने अपनी सिपाही, अपनी सेना को छिपा रखा था, और आज वहाँ उनका आपको समाप्त करने का प्लान था। अब राजा के दिमाग में आया, बोले, रे, मैं उस मूर्ख लड़के की वजह से बच गया। अब तो राजा ने कहा कि देखो, आज इसने हमारी जान बचाई। अगर ये दूसरी दिशा में नहीं जाता तो इसी ने हमको बचाया है, जरूर ये इसको इस बात का एहसास था, कोई महात्मा है। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा कि इसको जो है मेरे बगल वाला राज सिंह गद्दी जो है, इसको दी जाए, ये मेरे साथ बैठेगा। आज से अच्छे कपड़े पहनाकर इसको बैठा दिया जाए। अब राजा ने उसको बिठा दिया। ठीक है, अब मंत्री क्या कहते, राजा के सामने चल तो सकती नहीं थी, पीछे पीछे उसके षड्यंत्र रचा करते थे।
अब दूसरे एक दिन उनको लगा कि तो इसको बड़ा इज्जत दे रहे हैं, बड़ा मान सम्मान दे रहे हैं, तो एक दिन वो उसके लिए एक अच्छा सा कमरा भी महल में रख दे दिया गया। एक दिन सारे जो ये चापलूस मंत्री थे उसके पास गए, बोले देखो महाराजा तो तुमको देख के बहुत गुस्सा होने वाले हैं, तुम्हें सजा देने वाले हैं, अगर तुम आज ऐसा करना जब दरबार में जाओगे तो जोर से राजा का जो मुकुट था गिरा देना। बोला ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है। वो उनको राजा वो अच्छे लगते थे क्योंकि वो बड़ा सरल व्यक्ति का आदमी था, उसे चापलूसी चाटुकारिता आती नहीं थी उस लड़के को। तो उसने ऐसा ही किया, जब राजा बैठने लगा तो अचानक उसने राजा के मुकुट पर जोर से धक्का दिया और मुकुट नीचे गिर गया। तो राजा ने देखा कि मुकुट के उसमें तो एक बिच्छू था। राजा ने को लगा अरे इसने मेरी दोबारा जान बचाई, अगर ये मेरे मुकुट को नहीं गिराता तो मैं शायद मुकुट मेरे बिच्छू मुझे डस लेता। अब तो राजा उसको और अच्छा मानने लगे। अब तो राजा ने उसे एक पूरा महल ही दे दिया, अलग महल बनवा दिया। और अब तो जो उसके मंत्री थे वो तो और चिढ़ गए। एक दिन बोले कि ये राजा तो तुमको इसी तरह से तुम्हारे बेवकूफ़ बना रहा है और तुम्हें ज़रूर एक दिन कैद कर देने वाला है। आज तुम उसके सिंहासन को जब बैठेगा तो सिंहासन खिसका देना। खैर बेचारा सीधा साधा था, उनकी बातों में आ गया। जैसे राजा बैठने लगे गद्दी में तो उसने सिंहासन खिसका दिया और उसकी आवाज़ से राजा चौकन्ना हो गया। राजा तो राजा था, राजा तो हर स्थिति में चौकन्ना रहता है, तो वो गिरा नहीं और गिरने से बच गया। लोगों ने सोचा कि वो गिरेगा तो वो इसको सजा देगा, लेकिन गिरते समय राजा ने देखा कि सिंहासन का एक पाया चरमरा रहा था, कमज़ोर पड़ा था और हिल रहा था। राजा को लगा कि ये तो बड़ा अच्छा विद्वान है, इसे तो सब स्थितियों का भान है, अगर मैं इसमें बैठता तो ये जरूर नीचे गिर जाता और मैं नीचे गिर जाता, इसने मुझे गिरने से बचा लिया। ऐसा कहकर राजा ने उसे और मान सम्मान, अब तो उसे आधा राज्य दे दिया। अब तो ये उसे सेनापति बना दिया, आधा राज्य दिया, अपना सेनापति बना दिया। अब तो सेनापति बन गया महामूर्ख लड़का। और अब तो सिपाही और चढ़ गए, उसके जो मंत्री थे सब चढ़ गए। अब उन्होंने कहा ये ऐसे तो काम नहीं है। उसके दुश्मन राजा के पास जा मिले, उनके पास एक संदेश भेजा कि राजा आपको चुपचाप से आपके ऊपर आक्रमण करने वाला है, इसलिए इससे पहले ही आप जो है उस पर आक्रमण कर दो। और उसने अपना एक सेनापति बुलाया हुआ है, विशेष सेनापति, वो जो है आपको तुरंत ख़त्म करने वाला है। राजा के सिपाही वहाँ से आ गए, उसे संदेश भेज दिया, वो वहाँ से आक्रमण करने के लिए उसने दूत भेज दिया। आक्रमण हुआ, राजा ने अपना सेनापति, अब सेनापति तो ये गया, सिपाही सेना के साथ सिपाही गया। अब ये तो बड़ा सरल सीधा साधा व्यक्ति था, जंगल में रहा था, इसलिए लड़ाई झगड़े तो कर सकता था, युद्ध तो इतने उसने उसी से इतने साल अपने जीवन जंगल में बिताए थे। तो जैसे ही अचानक देखा कि शत्रु राजा पर एक शेर ने हमला कर दिया। इसने देखा जैसे ही शेर शत्रु राजा को मारने वाला, इसने सीधे शेर पर अपना तलवार चला दिया और शेर को वहीं ख़त्म कर दिया। शत्रु राजा एकदम चुप हो गया, बोला अरे मैं इसको, जैसे उसके सिपाही से मारने को, उसने कहा नहीं रुको, इसने तो मेरी जान बचाई है, ये तो कोई भला व्यक्ति मालूम होता है, इसे ये कोई ख़राब व्यक्ति नहीं है, ये ज़रूर इसको फंसाया जा रहा है। तो राजा से कहो कि हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं। और उसके पास संदेश दे दिया कि हम आपसे शत्रुता नहीं, मित्रता करना चाहते हैं, आज से आप और हम पक्के मित्र हैं, क्योंकि आपका जो सेनापति है बहुत बहादुर और बहुत ही ईमानदार है। और उन्होंने वो व्यक्ति जो उसके पास जिन्होंने जवाब भेजा था कि ऐसा ऐसा करो, यहाँ आक्रमण कर, तो उनको पकड़वा लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया और राजा को बता दिया कि इन लोगों ने मेरे पास ऐसी सूचना भेजी थी कि मैं आप पर आक्रमण करूँ। अब तो राजा ने उसे अपना राज्य दे दिया, अपनी राजकुमारी से भी उसकी शादी कर दी और वो बड़े खुशी खुशी वहाँ रहने लगा। और जो चापलूस थे वो जेल में सड़े। तो जो मूर्ख व्यक्ति था वो उसकी समझदारी ने राजा को करने की मुसीबतों से बचाया था। तो इसीलिए इस कहानी का नाम है मूर्ख की समझदारी। तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। थोड़ी सी पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं के समय की कहानियाँ ऐसी होती थी, मैंने ऐसी ही पढ़ी थी, इसलिए मैं अपनी पुरानी कहानियाँ सुनाया करती हूँ, पढ़ी हुई कहानी। नई कहानियाँ तो आजकल बिल्कुल एवेंजर्स की होती है ना, तो वो तो आप लोग देख ही रहे हो, आपको ज़रूरत है पुरानी कहानियों की, इसीलिए पुरानी कहानियाँ सुनिए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि ये कहानियाँ एक हाथ से दूसरे हाथ में गुजरे और अन्य लोग इसका आनंद उठा सकें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं उनसे निवेदन करती हूँ कि उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी अन्य कहानियाँ भी आप लोग तक पहुँच सकें। और इसको शेयर करके इन कहानियों को कई हाथों तक पहुँचाएँ। जिन बच्चों ने नई पुरानी कहानियाँ नहीं सुनी है वो सुने, और जो पुराने लोगों ने जो कहानियाँ सुनी वो दोबारा इसका आनंद लें। जल्दी ही एक नई कहानी लेकर उपस्थित होंगे, तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।